महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये प्रकल्प की आधारशिला वैचारिक तौर पर महाराज श्री ने ही रखी थी। गत वर्ष महाराज श्री का चातुर्मास जब भोपाल में हुआ था तब इस विषय पर प्रारंभिक चर्चा हुई और 5 जून 2025 को हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सूचना जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किए और उसमें 36 बालिकाओं ने आवेदन किए थे, जिसमें से हमने 15 बालिकाओं का चयन किया था। ये बालिकाएं वो थीं जिन्होंने पूर्व में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा दी थी, किसी कारणवश प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकी या प्रारंभिक उत्तीर्ण की तो मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकी। इन महिलाओं में, बालिकाओं में सिविल सेवा के प्रति प्रतिबद्धता थी, रुझान था, हिम्मत थी और हौसला था, लेकिन एक उचित मार्गदर्शन और उचित वातावरण न मिलने के कारण उनको वो सफलता का मार्ग नहीं दिख पा रहा था जो उनकी क्षमता के अनुरूप उन्हें दिखना ही चाहिए था। महाराज श्री के मार्गदर्शन में जब ये आधारशिला रखी गई तब एक ही आग्रह था कि जैन आचार विचार पद्धति से विमुख न हो और अपने धर्म को आगे रखते हुए ये सिविल सेवा की तैयारी करते हुए सिविल सेवा में प्रवेश करें और समाज को उस सिविल सेवा में एक विशिष्टता प्रदान करें। और इसी ध्येय से इन बालिकाओं की तैयारी करवाई गई, जिसमें से 15 में से 11 बालिकाएं मुख्य परीक्षा के लिए आज तैयारी कर रही हैं। अगले माह में उनकी मुख्य परीक्षा है। 15 में से 11 बालिकाओं का चयन अपने आप में एक बहुत सफलताजनक संकेत हैं। ये इस बात के नहीं कि वो सफलता प्राप्त कर सकी, वरन इस बात के कि आगे हमारी समाज में अपार संभावनाएं हैं, ये इस बात को इंगित करता है। और इसी बात को ध्यान में रख कर के महाराज श्री ने इस बार इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बहुत अलग तरीके से और अनुभवी प्रशिक्षकों के साथ में, विभिन्न विधाओं में दक्ष लोगों के साथ में, पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ में और विषय विशेषज्ञों के साथ में सतत मार्गदर्शन दिलवा करके इस नए बैच की शुरुआत करने के आदेश प्रदान किए हैं। और ये प्रक्रम 17 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभिक तौर पर हमें अभी तक 45 बालिकाओं के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से चयन की प्रक्रिया चल रही है। यदि अभी भी कोई योग्य बालिका है तो वो अपना आवेदन अभी भी कर सकते हैं। हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट चाहिए जो समाज का नाम रोशन कर सकें। इसलिए आप इसमें जुड़िए और ये सब कुछ महाराज श्री के आशीर्वाद से निःशुल्क होगा। सिर्फ उनसे एक ही अपेक्षा है कि उनको कठोर परिश्रम करना होगा, जैन धर्म के आचरण का पालन करना होगा और अपनी मान्यता और परिवार का नाम रोशन करने के लिए एक डेडिकेटेड अपना रोल प्ले करना होगा। यदि वो इस प्रकार के संकल्प के लिए आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से जो परिवार इसको सुन रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वे अपने परिवार की ऐसी बच्चियों को आगे आने के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। ये पायलट प्रोजेक्ट अभी सिर्फ 19 बालिकाओं के लिए चलेगा इस वर्ष, लेकिन इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के आधार पर निश्चित रूप से आगे आने वाला दायरा और उसका विस्तार अचंभित करने वाला होगा, क्योंकि जो उत्साह ट्रस्टीज़ ने दिखाया, जो आशीर्वाद महाराज जी ने दिया, उससे मुझे लगता है कि जैन समाज की बालिकाएं अब सिविल सेवा में अपने कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पंख फैला चुकी हैं। उड़ान उनकी ऊंची होगी और ऐसी उड़ान होगी जहां कोई ऊंचाई छोटी पड़ जाएगी। महाराज श्री के श्री चरणों में हमारे पूरे कियावत परिवार की ओर से सादर नमन। महाराज जी के आशीर्वाद से अभी हमने पहला छोटा सा एक पड़ाव पार किया है। हमारे महाराज जी को मैं वह कहना चाहूँगी कि महाराज जी, जैसा आपने हमको आशीर्वाद दिया है, हमने भी दृढ़ संकल्प लिया है। ईश्वर का दिया अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता।
हार को लक्ष्य से दूर ही रखना जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम निश्चित होंगे कामयाब। महाराज जी, हमारी बालिकाओं ने भी एक संकल्प लिया है। उनका कहना है अभी तो ये एक पड़ाव है, हमें आगे बढ़ते जाना है, झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों के छोटे उत्सव अब हमारी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह दुनिया में छा जाना है, दुनिया में छा जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी सरावगी। नमोस्तु महाराज जी। यह प्रस्ताव कल जब आया तो मन रोमांचित हो गया। हमारे समाज के बच्चे योग्य हाथों में जाकर प्रशासन में कीर्तिमान स्थापित करें, इसकी अतीव संभावना दिखती थी और यह अब सपना रूपायत होता दिख रहा है। मैंने आज जब हिदायत परिवार से इनसे जब बातचीत हो रही थी, मैंने इनसे निवेदन किया कि भाई साहब, इसको तो सिर्फ एक आप पायलट प्रोजेक्ट समझिए, यह एक एक्सपेरिमेंट के लिए है। यह अगर सफल हुआ तो हम देश के प्रत्येक प्रांत में इस प्रकार का प्रकल्प चलाएंगे। इन्होंने इसको स्वीकार भी किया और सिर्फ प्रशासनिक शिक्षा नहीं, एनईटी हो या ऐसे कोई भी टेक्निकल एजुकेशन हो, हम उन सब पर जैन समाज की बच्चों की एक पहल रहे, एक अग्रसर भूमिका रहे, ये हम सबकी मंगल भावना है। महाराज जी, आप आशीर्वाद दीजिए इस प्रकल्प के सफलता की। हो बंधु, आज बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज एक नए उपक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। पिछले साल जब भोपाल चातुर्मास था, कियावत साहब ने अपने भाव व्यक्त किए, मैंने इनको प्रेरणा दी और इन्होंने उसे कर दिखाया। इससे इनके जज्बात का अंदाज लगा। जब व्यक्ति के मन में कोई संकल्प जग जाता है तो न संसाधन देखता है, न शक्ति देखता है, न संपर्क सामर्थ्य देखता है। वह केवल एक ही चीज़ देखता है, वो अपना संकल्प, और संकल्प से सिद्धि मिलती है। उसका उत्कृष्ट उदाहरण इन लोगों ने दिखा दिया। अभी कुछ दिन पहले ये लोग आए थे तो इन्होंने कहा, महाराज जी, हम लोगों ने अभी तक इतना किया, अब अगर आपका आशीर्वाद हो तो इसे और निरंतरता दी जा सके और इसमें हमें अगर गुणायतन की ओर से सहयोग मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा, गुणायतन के लोगों को आने दो, मैं बात करूंगा। और संयोग से 2 दिन से गुणायतन के कोर कमेटी यहाँ है, ये आ गए, इन्होंने ये बात रखी। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि गुणायतन की कमेटी ने इसे हाथों हाथ लिया और तत्क्षण पूरा किया। अभी अध्यक्ष महोदय की बात आपने सुनी, हमारे गुणायतन कार्य परिषद की भी कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष रमेश जी, उनके कार्यकाल में अभी कार्यभार संभाला नहीं और पहला शुरुआत हो। ये आपका पुण्य है, शुभ लक्षण है। जिसकी शुरुआत ही अच्छी है तो परिणाम अच्छा आएगा, हमें कुछ इसमें संशय नहीं। विनोद जी तो हमेशा बड़े सकारात्मक व्यक्तित्व के धनी हैं। हर अच्छे कार्य को वो तुरंत करते नहीं, लपकते हैं। और इस कार्य के लिए भी इन लोगों के सामने जब प्रस्ताव रखा गया तो इन्होंने कहा, हमें इस काम को आंख मूंद कर स्वीकार करना चाहिए। देश भर के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि गुणायतन अब एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं है, गुणायतन एक अभियान बन गया है और बहुत दिशा में अपना काम कर रहा है। भोपाल में एक काम शुरुआत हुई, सोच कुछ और थी, लेकिन ये भी एक अच्छे काम की शुरुआत हो गई तो इसे रोकना कभी अच्छा नहीं माना जाता। इसे तो गति देना ही हमारा धर्म है और मुझे प्रसन्नता है कि गुणायतन ने इसे गति देकर अपना धर्म निभाने का काम किया, बहुत उत्कृष्ट काम किया। आपने इसके नामकरण की बात मुझसे की है, मैंने नामकरण भी सोच लिया है। यहाँ आने के पहले ही मुझे मालूम था आप लोग नाम तो बोलोगे, तो हमने इसका नाम सोचा है विद्या प्रमाण सक्षम अकादमी। यह विद्या प्रमाण सक्षम अकादमी अभी बालिकाओं के लिए है, लेकिन ये सक्षम अकादमी पूरे समाज को
शैक्षणिक रूप से सक्षम बनाने का उपक्रम करेगी। यह शैक्षिक गतिविधियों की पूर्ति के लिए गुणायतन का जो उपक्रम होगा वो विद्या प्रमाण सक्षम अकादमी के माध्यम से होगा और इसकी शुरुआत अभी हुई है। इसे मैं मंगलाचरण के रूप में देखता हूँ और इस अर्थ में भी भोपाल ही बाजी मार रहा है। ये भोपाल वालों का बड़ा सौभाग्य है। अभी अन्य स्थानों के लोग भी आएंगे, निश्चित आएंगे, और गुणायतन अब अपनी मानसिक तैयारी कर ले कि हमसे जो कहे हम अपने पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ये कार्य कर सके। मैं गुणायतन से जुड़े सभी सदस्यों से कहना चाहूँगा, गुणायतन का उद्देश्य बड़ा है। आप लोग गुणायतन से जुड़े हैं तो अपने संकल्प की पूर्ति में जुट जाइए। जितने लोग गुणायतन से जुड़े हैं, गुरु भक्ति से प्रेरित होकर जो संकल्प लिए हैं, वे संकल्प के लिए समर्पित हो जाएं, अपने संकल्प की पूर्ति करते जाएं। मैं आप सबसे कहता हूं, आप अपने संकल्पों की पूर्ति करते रहोगे तो भारत में गुणायतन के लिए कोई भी प्रकल्प अधूरा नहीं रहेगा, सब कुछ पूरा हो सकता है। तो जो लोग भी गुणायतन से जुड़े हैं अपने संकल्पों को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने की कोशिश करें, वही आपकी ताकत है और गुणायतन बढ़ चढ़ करके आगे बढ़कर अपना काम कर पाएगा। मैं सभी को इस कार्य के लिए आशीर्वाद देता हूं। कियावत दंपति को तो आशीर्वाद देता ही हूं, इसके साथ पूरे गुणायतन की टीम को कि आप लोगों ने एक बहुत मजबूत ध्येय बनाया है। आप इस ध्येय की पूर्ति करते रहें और इसे सफल सार्थक बना सके।